छोटे सियाओ ने जैसे ही वो लाल डब्बा खोला, कमरे की छत भी अचानक ऊपर से अल्फा गई। वो हैरान रह गया, बार बार डब्बा खोलकर और बंद करके देखने लगा, मगर हर बार वही वाकया पेश आता। कुछ मिनट पहले ही को किसी नामालूम जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। इसके साथ सिर्फ एक बूढ़ा कैदी मौजूद था, जिसके बिस्तर पर एक पुरस्कार लाल डब्बा रखा था। ने तजस्सुस से पूछा, मगर बूढ़े ने सख्ती से कहा, ये डब्बा कभी मत खोलना। लेकिन जितना मना किया गया इतना ही का तजस्सुस बढ़ गया। रात के वक्त इसने चुपके से डब्बा खोला और ये देखकर दंग रह गया कि डब्बे के अंदर का मंजर बिल्कुल इसके कमरे जैसा ही था। ने झककर अंदर हाथ डाला और अगले ही लम्हे डब्बे के अंदर से एक बड़ी सी हाथ बाहर निकला। वो हाथ इसका अपना ही था। अब वो मुकम्मल तौर पर हुकुआ बकुआ रह गया। फिर इसने छत की तरफ देखा, सब ठीक ठाक था। ये यकीन करने के लिए कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। इसने डब्बा जमीन पर रखा और जैसे ही दोबारा खोला, छत फिर से अल्फा गई। अब इसे समझ आ गया, डब्बे के अंदर जो कुछ होता है वही कमरे में भी होता है। ये राज जानकर उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। वो छत पर चढ़ गया और बूढ़े से कहा, डब्बा खोलो। जैसे ही बूढ़े ने डब्बा खोला, एक झटके से बाहर कूद गया, सोचते हुए कि वो जेल से फरार हो गया है। मगर हकीकत ये थी कि वो जेल से नहीं बल्कि डब्बे से बाहर निकला था। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और एक छोटा माचिस का डब्बा उठाया, जिसके अंदर उसने को कैद कर लिया। फिर इसने वो माचिस का डब्बा वापस रखा और दराज खोलकर इसे दूसरी माचिस की डिब्बियों में फेंक दिया, जहां और भी एक कैदी उपड़े हुए थे। और आखिर में बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अब अगला खेल शुरू करते हैं।